दोस्तों, एक सत्य घटना है जिसे सुनकर आपको शायद धक्का लगेगा। एक 65 साल की बूढ़ी औरत को एक 21 साल के लड़के से इश्क हो जाता है। इसे एक प्रकार से इश्क नहीं, शारीरिक भूख कहा जाता है। वह बूढ़ी होकर भी सेक्स की इतनी लत उसे लगी हुई थी कि वह अमित कुमार नाम के लड़के को शारीरिक संबंध रखने के बदले पैसे देती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है पटना राज्य के सिवान डिस्ट्रिक्ट में स्थित पतलखी गांव की, जो तोतन थाना क्षेत्र में आता है। एक बूढ़ी महिला अपने 65 साल के पति के साथ रहती थी और पति को आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके 3 बेटे होते हैं जो हैदराबाद, दिल्ली और दुबई में रहा करते थे, जो अपने माता पिता से फोन पर बातें किया करते थे और कभी कभार मिलने आते थे। उन बुजुर्गों के बगल में अमित कुमार नाम का एक 20-22 साल का लड़का आकर रहने लगा था, जिसकी 65 साल की महिला से, जिसका नाम कमला देवी होता है, जान पहचान होती है। और वह लड़का उनके घर इसलिए जाया करता था क्योंकि वो बुजुर्ग थे। जैसे ही वह महिला अमित कुमार को देखती है तो उसे वह बहुत कामुक लगता है, इसलिए वह उससे घंटों बातें किया करती थी। और कुछ दिनों के बाद उस महिला ने अमित कुमार से कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तो अमित कुमार आश्चर्य से उस महिला की ओर देखता है और पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तो कमला देवी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। तो अमित कुमार राजी हो जाता है। अमित कुमार को भी उसकी लत लग जाती है। यह सिलसिला साल भर चलता रहता है। जब एक दिन दुबई से कमला देवी का बेटा अपनी मां को मोबाइल पर कॉल करता है तो कमला देवी का मोबाइल बंद आ रहा था। वह 1-2 बार ट्राई करता है, लेकिन कॉल न लगने के कारण वह कमला देवी के घर के सामने वॉचमैन को फोन करता है और उसे कहता है कि जरा मेरी मां से बात करा सकते हो। तो वह वॉचमैन तुरंत कमला देवी के पास मोबाइल लेकर जाता है। तो घर में जाते ही वह चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक कमला देवी की और दूसरी उसके 75 साल के पति की। तो वह एकदम घबरा जाता है और दुबई वाले बेटे से मोबाइल पर कहता है, साहब आपकी मां और पिताजी को किसी ने मार दिया है। यह कहकर वहां से वॉचमैन चला जाता है। फिर तीनों भाई मौके वारदात पर आ जाते हैं। तब तक पुलिस ने आकर पंचनामा किया था और पुलिस तीनों बेटों से पूछताछ करती है, क्या किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन बेटे बताते हैं कि हमारा दूर दूर तक किसी से कोई लेना देना नहीं था। आस पड़ोसियों को पूछने पर पता चलता है कि एक लड़का अक्सर इस घर में कमला देवी और उनके पति से मिलने आता था। तो पुलिस उस लड़के की तलाश में लग जाती है, क्योंकि एक वही लड़के के मिलने से इस खून की गुत्थी उलझ सकती थी। तो पुलिस उस कॉलोनी की सीसीटीवी कैमरा चेक करने में लग जाती है। तो एक सीसीटीवी में वह लड़का दिखाई देता है और पुलिस उसे बस कुछ ही घंटों में ढूंढ लेती है, क्योंकि वह लड़का पास ही के एक दुकान पर काम किया करता था। जब अमित कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे सख्ती से कमला देवी के खून के बारे में पूछा तो उसने पूरा सच का चिट्ठा खोल दिया। उसने बताया कि मैंने कमला देवी के घर के पास एक रूम किराए से ली थी और कमला देवी और उसके बूढ़े पति को मैंने देखा तो मुझे लगा कि उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं उनके घर जाने लगा था। उन्हें सब्जी लाके देना या अन्य बाजार से कुछ भी लाना हो तो मैं उनको लाकर देता था। कमला देवी मुझे अक्सर पास लेकर मुझे बच्चों जैसा प्यार करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे वह औलाद की तरह देखती हैं, लेकिन उसका यह सिलसिला बढ़ता ही गया। ऐसा करते करते उसने मुझसे शारीरिक सुख की मांग की और मुझे पैसों का लालच दिया। तो मैं फिसल गया और मैं उसे ना नहीं कह सका। मुझे शुरुआत में यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह मुझे उसका बुढ़ापा महसूस नहीं होने देती थी और हमारा यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक रात जब हम एक बिस्तर पर सोए हुए थे
तो उनके पति को होश आया और उन्होंने हमारे पास आकर हाथों से हमें जगाया, तो हमने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वह चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी काली करतूत लोगों को बता दूंगा। तो हम डर गए और कमला देवी के साथ मिलकर हमने किचन के चाकू से उनका खून कर दिया। और जब कमला देवी को यह एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, तो वह जोर जोर से रोने लगी। तो मैं डर गया कि कहीं लोग ना आ जाए और मैं पकड़ा न जाऊं, तो मैंने उसी चाकू से कमला देवी को भी मार डाला और मैं वहां से रातों रात भाग गया।